रवि भाई मुफ्त किसी को नहीं देना। सब उड़िया वासी जो लोग यहाँ दिल्ली में रहते हैं कम से कम एक किताब खुद के लिए खरीदें। हाँ, रवि भाई से कंसेशन ले सकते हैं, तो मंदिर की पैसा है, प्रभु की पैसा है, लेकिन एक किताब कम से कम और एक अपने मित्र को जो उड़ीसा के नहीं है उनको हम उनके घर जाके इसको भेंट दे के आएंगे, तब जाके हमारी महिमा, हमारी प्रसिद्धि और उसकी तात्विक बातों को हम आगे ले जा पाएंगे। मैं आज थोड़ा देरी में आया। पार्लियामेंट में माननीय प्रधानमंत्री जी के आज राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पे धन्यवाद प्रस्ताव के ऊपर भाषण हो रहा था, इसलिए मैं 7 बजे आ नहीं पाया। लेकिन मित्रों, मेरे सौभाग्य हुआ आप लोगों के बीच में आने के लिए। मेरी इच्छा था, मैं पूछा था रवि भाई को, रवि भाई ऊपर संकीर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यहाँ मेरे को बताया गया रोज यहाँ संकीर्तन होता है। मैं उड़ीसा के सभी भाई और बहनों को और यहाँ उपस्थित सभी जगन्नाथ प्रेमियों को निवेदन करता हूँ, कम से कम शाम को आप आके यहाँ संकीर्तन करिए। संकीर्तन में बहुत सारी चीज इकट्ठा हो जाएगा। एक तो सीधा सीधा प्रभु के नाम आप लोगे, आप दिन भर में जितने सारे आपकी ग्लानि, कष्ट, दुख है, सब भगवान जी के नाम लेने से ही दूर हो जाएगा और हमारी संस्कृति की प्रवाह निरंतर बहते रहेगा। इसीलिए हम सब लोग, मेरी इच्छा था आज मैं संकीर्तन करूं, आज हो नहीं पाएगा। मैं फिर एक बार आके रवि भाई की अनुमति से संकीर्तन करूंगा। मित्रों, मैं जब आज इस पवित्र काम के लिए हम सब एकत्रित हुए हैं, महाप्रभु की लीला, महाप्रभु की संस्कृति, महाप्रभु के प्रति हम सब लोगों की मन की मनोगत भावना के बारे में मैं आपको याद दिलाना नहीं चाहूँगा, लेकिन सबकी ये प्रभु को दिखने का नजरिया और दृष्टिकोण अलग अलग है। मैं इस किताब विमोचन के अवसर पे मैं प्रभु जी को कैसे दिखता हूँ, मैं महाप्रभु के एक भक्त के नाते मैं महाप्रभु जी को कैसे दिखता हूँ। मैं मानता हूँ महाप्रभु दुनिया की एक ही भगवान है जो सही मायने में सामाजिक समरसता में विश्वास रखते हैं, सामाजिक न्याय में विश्वास रखते हैं। गरीब से गरीब, धनी से धनी, चंडाल से ब्राह्मण तक सभी के स्थान महाप्रभु के पास है। दुनिया में से कोई भगवान नहीं है जो सामाजिक समरसता का इतना बड़ा मिसाल खड़ा किया होगा। केवल सामाजिक समरसता नहीं, छुआछूत की। कभी 1600 सदी में मंदिर की बातों को वर्णन करते हुए लक्ष्मी पुराण का उल्लेख किया गया था। लक्ष्मी पुराण को आज के समय में अगर हम उसको कॉन्टेक्चुअलाइज करेंगे, ये आज के समय में एक आधुनिक, प्रोग्रेसिव और दूरदृष्टा साहित्य के रूप में विवेचित होगा, जिसमें महिला के सशक्तिकरण, अनटचेबिलिटी, हाइजीन यानी स्वच्छ भारत, आज जो सरकारों की पब्लिक पॉलिसी है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो नीति से शासन चल रही है और अनेकों देशों में शासन चल रही है, स्वच्छता की शासन की एजेंडा में नहीं है, इक्वालिटी की शासन की एजेंडा में नहीं है, ये सारे एम्पावरमेंट की शासन के एजेंडा में नहीं है। ये सारे व्यवस्था सदियों पहले जगन्नाथ मंदिर के आधार पे महाप्रभु की लीला के अंतर्गत है। मैं इसीलिए महाप्रभु को एक दूरदृष्टा भगवान मानता हूं। सदियों तक, सदियों पहले और आगे क्या क्या होगा उसकी चिंता करने वाले हमारे महाप्रभु थे। महाप्रभु की व्यवस्था में अभी भी रवि भाई मेरे को कहे कि हमारे प्रसाद लेके आप जाना। शायद ऐसे एक भगवान है, पूजा के साथ साथ प्रसाद की इतना ही महत्वपूर्ण है। दर्शन तो करो लेकिन प्रसाद भी खा के जाओ। और प्रसाद हमारा तो जगन्नाथ वाले प्रसाद ऐसे ही नहीं होता है।
एक आधा कोई चीज नहीं होता है, पूरा का पूरा प्रसाद होता है। इसको मैं मानता हूं न्यूट्रिशन से मैं दिखता हूं, पोषण से दिखता हूं। समाज में आज बहुत जगह पे इस बार भारत दुनिया की सबसे ज्यादा खाद्यान्न उत्पन्न करने वाला देश बना, धान उत्पादन करने वाला देश बना दुनिया की। याद करिए 70-80 साल पहले हमारी देश में खाद्यान्न के अभाव था। लाल बहादुर शास्त्री जी को जय जवान जय किसान की नारा देना पड़ा था। हम अमेरिका से गेहूं लाते थे। आज हमारी देश दुनिया की सबसे ज्यादा धान उत्पादनकारी देश बन गया, चावल उत्पादनकारी देश बन गया। यह कल्पना महाप्रभु सदियों पहले सभ्यता के प्रारंभ में दिखा था, पहले आओ खाना खाओ। न्यूट्रिशन की बहुत बड़ा पॉलिसी स्पष्टता, पॉलिसी क्लैरिटी महाप्रभु के साथ जुड़ा हुआ है। और तरह तरह की व्यंजन और आजकल सब हम कहते हैं साउथ ईस्ट एशियन फूड अच्छा है क्योंकि स्टीम से बनता है, हमारे वहां तो सदियों से बनता है। तो न्यूट्रियस, क्लीन, हेल्दी, ये सारे जो आज फूड के साथ जुड़ा रहता है, खाद्य के साथ जुड़ा रहता है, ये सब हमारे मंदिर व्यवस्था में पहले से जुड़ा है। मैं महाप्रभु की और एक विषय से बड़ा प्रभावित रहता हूं। पूरी मंदिर जाओ या कोई भी जगन्नाथ मंदिर में जाओ, यहां 50 प्रकार की अर्थनीति जुड़ी रहती है। कोई फूल देता है, कोई वल्टा देता है, कोई। जदि आपंक आम भिडी भल लगा तेब आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।